मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित और पंडित टोडरमल जी द्वारा टीकाकृत ये चरणान योग का महान ग्रंथ है। इसमें हम 5 पापों के त्याग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमारा हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है ना। तो आज हम कुशील के बारे में पढ़ेंगे। हिंसा झूठ चोरी हमने पढ़ चुके हैं। कुशील का जो सेवन होता है, कुशील के सेवन में क्या हर्ज है, मतलब उससे अभी जो अपन पढ़ने वाले गाथा है उसमें उन्होंने द्रव्य हिंसा का स्वरूप बताया है। कुशील अर्थात अब्रह्म रूपी आचरण के द्वारा किस तरह से हमारा द्रव्य प्राणों का घात होता है, उन जीवों का जो उन स्थानों पर रहते हैं। और भाव हिंसा तो हमारी होती है, जैसे ही हम अपने सामान्य भावों से या स्वाभाविक भावों से डिगते हैं तो सब में हिंसा शुरू हो जाती है। तो भाव हिंसा तो हमारी हर तरह के पाप से हो ही रही है। यहाँ साक्षात प्राणों की हिंसा उन जीवों की होने से द्रव्य हिंसा भी भरपूर होती है, और उसमें जो है निमित्त बनते हैं हमारे राग आदि परिणाम। तो इसकी व्याख्या अपन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा देखो, स्त्री जनित, स्त्री की जो पर्याय जनित शरीर है उस शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो यहाँ जो गाथा में जो भी चर्चा की जाएगी वो इसलिए नहीं की जाएगी कि स्त्रियों से किसी तरह का परहेज करना या उनसे घृणा करना, ऐसा नहीं। क्योंकि हम सब भी कितनी बार स्त्रियां बने, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाते हैं, इसलिए उसमें तो कोई बात वो नहीं है। सिर्फ बात यह है कि पर्यायगत वो जो 2 शरीरों में होते हैं उनके बावजूद भी जीव उनमें तीव्र रागी होते हैं। तीव्र राग के कारण उन शरीरों में रमणने की उनकी इच्छाएं बनी रहती हैं। तो उनको वहां से छुड़ाने के लिए जो एक्चुअल में वहां जीव पाए जाते हैं, कल्पना मात्र नहीं, एक्चुअल में पाए जाते हैं, केवल ज्ञान गम्य है या दूसरे ज्ञानों से, अवधि ज्ञान आदि से भी जाने जा सकते हैं, साधारण मति ज्ञान से, मति श्रुत से नहीं जाने जा सकते। उन जीवों की वहां रहने वाली जीव राशि के बारे में चर्चा मात्र इसलिए की गई है कि जिन जीवों के बहुत तीव्र गृद्धतापूर्ण आचरण या भाव होते हैं उन शरीरों के प्रति, उनसे उनको विरक्त किया जाए। इतना मात्र उन गाथाओं का पर्पस है। तो गाथाएं ऐसी कैसी मैं आपको सुनाता हूं और उसको उसी अनुसार लीजिएगा। तो गाथा मैं आपको शेयर करता हूं स्क्रीन। देखिए गाथा नंबर 107, कुशील और ब्रह्म का स्वरूप। यद वेद राग योगान मैथुन मविधीयते तद ब्रह्म अवतरति तत्र हिंसा वधश्य सर्वत्र सद्भावात। जो वेद के राग रूप है ना, वेद अपन जानते ना, 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जो वेद के राग रूप योग से स्त्री पुरुषों का सहवास कहा जाता है वह अब्रह्म है, और उस सहवास में प्राणी वध का सर्व स्थान में सद्भाव होने से हिंसा होती है। टीका में लिखा है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणमन राग भाव सहित योग से मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष का मिलकर काम सेवन करना कुशील है, अब्रह्म है। उस कुशील में हिंसा उत्पन्न होती है, कारण कि कुशील करने और करने वाले के सर्वत्र हिंसा का सद्भाव है। जबरदस्त हिंसा है,
भावार्थ में सुनिए। स्त्री की योनि नाभि कुच और कांख में मनुष्याकार सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए स्त्री के साथ सहवास करने में द्रव्य हिंसा होती है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के काम रूप परिणाम होते हैं, जिससे भाव हिंसा भी होती है। शरीर की शिथिलादि के निमित्त से अपने द्रव्य प्राण का घात होता है। शरीर में जो कुछ भी जो परिणमन होता है, शिथिल हो जाता है शरीर, वो सब द्रव्य प्राण के रूप में उनका घात होता है। पर जीव स्त्री या पुरुष के विकारी परिणाम का कारण है ना। पर जीव स्त्री या पुरुष के विकारी परिणाम का कारण है अथवा उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके परिणाम विकारी होते हैं। इससे अन्य जीव के भाव प्राण का घात होता है तथा मैथुन में बहुत जीव मरते हैं। इस तरह अन्य जीवों के द्रव्य प्राण का घात होता है। तो द्रव्य प्राणों का घात तो दोनों के हुए, स्त्री और पुरुष दोनों के ही हुआ। शरीर आदि में होने वाली जो उथल पुथल है, जो उनकी जो शिथिल होना, शरीर की शिथिल होना या क्षोभ उत्पन्न करना होना जो होता है शरीर में, तो वो उनके द्रव्य प्राणों का घात हुआ। और चूंकि ये तीव्र जो है सम्मूर्छन, तीव्र जो हमारे राग भाव हैं उन स्त्री पुरुषों के एक दूसरे के प्रति, उससे भाव हिंसा। और वो जो जीव वहां निवास करते हैं उन स्थानों में, वो समूर्छन पंचेंद्रीय जीव होते हैं। त्रस जीव, मनुष्याकार पंचेंद्रीय जीव, और उनकी जो है देखो उनका मनुष्याकार समूर्छन पंचेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। उन सबका घात अनजाने में ही होता है, और थोड़ा बहुत नहीं होता। देखो आगे बताया, इसका उसका पैमाना भी बताया कितने जीवों का एक बार में घात होता है। मैथुन में प्रकट रूप हिंसा है। हिंसन्ते तिलनाल्याम तप्तायसी विनिहिते तिलायद्वत् बहवो जीवायो नहु हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत्। जैसे तिल से भरी हुई नली में गर्म लोहे की शलाका डालने से तिल भुन जाते हैं, वैसे ही मैथुन के समय योनि में भी बहुत से जीव मर जाते हैं। टीका में देखिए, जैसे तिलों से भरी हुई बांस की नली में अत्यंत गर्म की हुई लोहे की शलाका डाली जाए तो सब तिल भुन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री के अंग में पुरुष के अंग से मैथुन करने पर योनिगत सर्वजीव तुरंत ही मरण को प्राप्त होते हैं। यही प्रकट रूप से द्रव्य हिंसा है। दूसरे ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहां उनका एक बार के जो है काम सेवन में 9 करोड़ जीवों की हिंसा मिनिमम तो हो ही जाती है। 9 करोड़ किसे कहते हैं? और वो जीव भी देखो कौन है, संगी पंचेंद्रीय जीव है ना। ये जो अपना सॉरी, ये जो हमारे समूर्छन जो है समूर्छन पंचेंद्रीय जीव जो है। कोई कहे कि अनंग क्रीड़ा में भी मैं तो हिंसा नहीं होती, उससे कहते हैं, देखो अनंग क्रीड़ा का स्वरूप भी बताया है। यद्यपि क्रियते किंचिन मदनोद्रेकादनंगरमणादि तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात्। तदुपरांत काम की उत्कटता से जो कुछ अनंग क्रीड़ा की जाती है उसमें भी रागादि की उत्पत्ति के कारण हिंसा होती है, भारी हिंसा होती है। टीका में लिखा है, जो जीव तीव्र चारित्र मोह कर्म के उदय से, यानी उदय में संयुक्त होने से तीव्र काम विकार होने के कारण अनंग क्रीड़ा काम सेवन करने योग्य अंगों को छोड़कर अन्य अंगों द्वारा क्रीड़ा करता है, वहां भी हिंसा होती ही है। कारण कि हिंसा का होना रागादि की उत्पत्ति के अधीन है। यदि रागादि ना हो तो हिंसा कभी नहीं हो सकती। राग तीव्र ना हो तो काम क्रीड़ा क्यों करे? इससे सिद्ध हुआ कि अनंग क्रीड़ा में भी हिंसा होती है। कोई अगर ये सोचे कि उन अंगों में उन स्थानों पर चूंकि बहुत जीव रहते हैं इसलिए मैं अनंग क्रीड़ाएं करूं, तो उसका ये सोचना भी गलत है। क्योंकि जीव मरे या ना मरे, उनकी द्रव्य हिंसा हो या ना हो, असली पाप लगता है हमारा अभिप्राय का। और
जो कुचेष्टाएं करने के लिए जो भाव करते हैं, वो भावों में अगर राग आदि की बहुत तीव्रता होगी, बहुत ज्यादा तीव्रता होगी, स्त्री सेवन के मुकाबले में ज्यादा तीव्रता होगी, तभी इस तरह की अनंग क्रीड़ाओं का भाव आता है। इसलिए वहां भी आप बच नहीं सकते कि आप उसको छोड़ करके आप दूसरे तरह से काम सेवन करें। तो ये उन्होंने दिया। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इन सब में वो जीवों की हिंसा तो है ही है, जो उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, उनके अलावा अपने भाव प्राणों का बहुत जबरदस्त घात होता है, स्वयं के स्त्री और पुरुष दोनों की। तो इसलिए जहां तक संभव हो उनसे बचना। उसमें अपने अनुव्रत और महाव्रत दो आते ना, तो देखो आगे उनका स्वरूप आएगा। कुशील के त्याग का क्रम क्या, कैसे त्याग करना चाहिए। ये निज कलत्र मात्रम परिहर्तुम शक्रुवन्ति नाहि मोहात् निशेष शेष योषिन्नि शेषवणम तैरपि न कार्यम निषेवणम तैरपि न कार्यम। जो जीव क्या आ गया इसमें, किसी ने ये किताब के ऊपर में कुछ लाइन ऐसी बना दी है जहां से डाउनलोड हुआ है। एक सेकंड है। पेज के ऊपर में किसी ने वो पेंट जैसा कर रखा है, ये देखना वो लाइन से आ गई फिर से। अच्छा इससे आएगा। तो ये कुशील के त्याग का क्रम अपन पढ़ रहे हैं। ये निज कलत्र क्या हो गया भाई, हाँ, ये निज कलत्र मात्रम परिहर्तुम शक्रुवन्ति नहि मोहात् निशेष शेष योषिन्नि निषेवणम तैरपि न कार्यम। जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही छोड़ने में निश्चय से समर्थ नहीं है, उन्हें बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए। जो जीव अप्रत्यख्यानावरण चारित्र मोहिनी के उदय से अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा संसार की अन्य समस्त स्त्रियों के साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए। यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म है। स्त्री मात्र के साथ काम सेवन करने का त्याग करना महाव्रत है। जो नीचे की जो प्रतिमाएं हैं, नीचे की प्रतिमाओं में वो सब होता है ना। जो अपन ने जो 11 प्रतिमाएं पढ़ी ना, तो इसमें अहिंसानुव्रत उनको धारण होता है पंचम गुण स्थानधारी को। तो इनको अहिंसानुव्रत धारण करने में जो स्थूल हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग, संकल्प हिंसा का त्याग होता है। और बाकी के जो है इसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी का भी पालन होता है दूसरी प्रतिमा में, जिसमें लिखा है अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ काम सेवन नहीं करना, उन्हें बुरी दृष्टि से भी नहीं देखकर अपनी माँ बहन पुत्री समान समझना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। तो ये जो अनुव्रत है, ये जो गृहस्थों को सेवन करने योग्य है, अभी भले ही वो पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बना, जो कि 7वीं प्रतिमा में होता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो दूसरी प्रतिमा या जो श्रावक हैं, हम जैसे गृहस्थ हैं, उन सब के लिए है। फिर परिग्रह पाप का स्वरूप।
तो उन्होंने देखो क्या लिखा है, जो जीव अप्रत्यक्षानावरण चारित्र मोहिनी के उदय से अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी अपनी संसार की अन्य समस्त स्त्रियों के साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए। देखो यहाँ उन्होंने अप्रत्यक्षानावरण चारित्र मोहिनी की बात कही है ना। हमारा जो कौन सी कषाय यही गई, हम सम्यक दृष्टि अगर हो गए तो हमारी कौन सी कषाय चली गई, अनंतानुबंधी चली गई। लेकिन हम वो अनुव्रत आदि धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारा अप्रत्यक्षानावरण कषाय का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो वही उन्होंने अंडरलाइन किया कि आपने भले ही अभी वो उसके कारण से आपने अनुव्रत धारण नहीं करे हों, लेकिन फिर भी अगर आप सम्यक दृष्टि भी हो गए हैं तो आपको कम से कम ये तो करना ही है, किसी अन्य स्त्री के प्रति जरा भी आपको लुभायमान नहीं होना। तो ये उन्होंने इसमें दिया है, और हम जैसे जो गृहस्थ हैं उन सब के ऊपर ये लागू होता है। फिर परिग्रह पाप का स्वरूप देखो यहाँ तक हमने पढ़ा हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील। कुशील जो है इसमें बहुत दोष है। आप देखो कि जितने अपराध होते हैं उसमें कुशील या अवरम्भ करने वाला अवश्य ही पकड़ा जाता है और अवश्य ही उसकी दुर्दशा होती है, ये पक्की बात है। तो इसलिए अपने भावों को कंट्रोल में रखना और वेद विज्ञान पूर्वक उन शरीरों में क्या रखा है जिनके प्रति हम इतने आसक्त होकर इतने 9 करोड़ जीवों की हिंसा को भी कुछ नहीं मानते। इसलिए ऐसा ऐसा राग, ऐसा घोर राग, ऐसा हमारी मूर्छा उन शरीरों के प्रति, उसको धिक्कार है। अब हम पढ़ेंगे परिग्रह के बारे में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह का स्वरूप भी बहुत व्यापक है। तो ये हमने पढ़ लिया अभी तक के जितने जो 4 पाप हमने पढ़े, इन सब में अल्टीमेटली हिंसा ही सिद्ध होती। अब परिग्रह पाप का स्वरूप, या मूर्छा नामेयम विज्ञातव्य है परिग्रहो येषः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामः। यह जो मूर्छा है इसे ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। मूर्छा का अर्थ समझना, और मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम ही मूर्छा है। मूर्छा ये शब्द बहुत बार आएगा, तो इसका अर्थ समझना। क्या अर्थ दिया? मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम ही मूर्छा है। किसी भी चीज में जो उसका ममत्व होने दो, जैसे अभी अपन ने जो काम सेवन में एक दूसरे के शरीरों के प्रति जो ममत्व की बात करी ना, वो भी मूर्छा ही है। मतलब इतना तीव्र ममत्व होना मोह के उदय से, और उनमें बहुत गहरा राग होना, ये सब मूर्छा ही है। अब मूर्छा वो बहुत व्यापक शब्द है। शरीरों की मूर्छा हमने पढ़ी, इसके अतिरिक्त धन आदि की मूर्छा, धन आदि पर द्रव्यों में होने वाली मूर्छा, वो सारी ही है ना। तो इसलिए उसमें क्या लिखा दे, या यम मूर्छा नाम ही एषः परिग्रह विज्ञातव्य तु मोहोदयात उदीर्ण है ममत्व परिणाम मूर्छा। हे भव्य जीवो, इस मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानो। मूर्छा किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उदय को प्राप्त हुआ जो ममत्व परिणाम, अर्थात यह मेरा है ऐसा परिणाम है, वही मूर्छा है। देखो पंचेंद्रिय के विषयों में भी, सभी विषयों में जो जीव उनको भोगता है, उस समय उसके भाव ये होते हैं कि ये मेरा है, मुझे इसको भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, ऐसा मन रूप से, मानसिक रूप से ही वो विषयों का भोग करता है। अन्यथा तो जीव किसी तरह से भोग कर ही नहीं सकता। शरीर आदि सब परद्रव्य आत्मा के अंदर समाहित नहीं हो सकते, कितनी कोशिश कर लो। तो वो मानसिक रूप से उन विषयों का वेदन करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्त्री आदि के साथ हूँ, या मैं भोजन कर रहा हूँ, ये फलाना, ये सब जो है मानसिक रूप से मानसिक वेदन ही है। वास्तव में निश्चय से तो कोई भोग आदि होते नहीं। तो देखो ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है, इस बात को दृढ़ करते हैं। तो जब अपन अर्घ चढ़ाते हैं ना, तो अर्घ चढ़ाने में जो अपन बोलते हैं ना, शुदा रोग विनाशनाय,
वो क्षुधा किस चीज की है? मात्र भोजन की नहीं, समस्त विषयों की, समस्त पर पदार्थों की जो भूख है उससे मैं निवृत्ति चाहता हूं। खाली भोजन की निवृत्ति के लिए अगर नहीं बनाएगा, वो समस्त परिग्रह से निवृत्ति के लिए वो क्षुधा के रूप में उसको अर्घ चढ़ाया जाता है। हम मुख्य रूप से उसको भोजन आदि के प्रति लेते हैं, लेकिन है वो सब पदार्थों में, तो सब पदार्थों की भूख है ना मुझ में। तो देखो आगे क्या लिखा है। ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है, इस बात को दृढ़ करते हैं। मूर्छा लक्षण करणात् सुगटा व्याप्ति ही परिग्रह त्वस्य सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल शेष संगेभ्यः। परिग्रह पने का मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति भले प्रकार से घटित होती है, क्योंकि अन्य परिग्रह बिना भी मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित है। देखो कैसे इसको उसको उन्होंने किया है इसका विश्लेषण। परिग्रह भाव का लक्षण मूर्छा किया, उसमें व्याप्ति भले प्रकार बनती है, क्योंकि धन धान्यादि बाह्य परिग्रह बिना भी ममत्व परिणाम वाला जीव परिग्रह सहित होता है। देखो नीचे और दिया उसका भाव। साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं, अर्थात जिस जो हमारा टारगेटेड जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम विषय वस्तु के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें नियम सब पर लागू हो, उस अपेक्षा से ये जो परिग्रह नाम का जो मूर्छा है, मूर्छा से परिग्रह पना होता है, ये विस्तार से सब पर लागू होता है। इसलिए उनका साहचर्य, साहचर्य माने मेरे साथ रहना, वस्तुओं के साथ रहना, साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात जहां लक्षण हो वहां लक्ष्य भी हो, उसका नाम व्याप्ति है। जिन वस्तुओं के लिए मैंने ये लक्षण कहा है, उन सभी घटनाओं, उन सभी वस्तुओं के ऊपर मेरा ये लक्षण लागू होना चाहिए, इसे व्याप्ति कहते हैं। अपन ने पढ़ा ना, अति व्याप्ति अव्याप्ति आदि पढ़ा। इसलिए जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह अवश्य है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां राग है वहां हिंसा है, जहां जहां चोरी है वहां प्रमाद, ये सब अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह अवश्य है, और जहां मूर्छा नहीं है वहां परिग्रह भी नहीं है ना। मूर्छा का अर्थ समझिए ना, ममत्व भाव। मूर्छा की परिग्रह के साथ व्याप्ति है, उनका सीधा सीधा जुगलबंदी है, तालमेल है एक साथ। मूर्छा की परिग्रह के साथ व्याप्ति है। कोई जीव नग्न है, बाह्य परिग्रह से रहित है, परंतु यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान ही है। और एक ममत्व के त्यागी दिगंबर मुनि के पीछी कमंडल रूप बाह्य परिग्रह होने पर भी अंतरंग में ममत्व नहीं है, इसलिए वह वास्तविक परिग्रह से रहित ही है। जो जो पीछी कमंडल आदि रखते हैं वो कैसे उपकरण है, जिनसे जीवों का मार्ग की रक्षा के लिए उसको लिया जाता है। वो ऐसे हैं कि वो बहुत कीमती नहीं है, कोई उठा के चुरा के भी ले जाए तो उनको कोई अफसोस नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें उनको राग भी नहीं है। ऐसे ही लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं, देखो आपने अपने एक कहानी सुनी थी ना, पुष्पडाल मुनि की कहानी सुनी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी को छोड़ के आए थे जो काणी थी, लेकिन उसमें उनको बहुत ज्यादा राग था मुनि बनने के बाद भी। तो उनकी जो चर्याएं थी, उनके जो आचरण थे, भाव भंगिमाएं थी, उनसे वो जो दूसरे मुनि थे वारिशेण मुनि, उन्होंने समझ लिया था कि इनका अभी भी राग उस गृहस्थी में अटका हुआ है। और फिर वो उनको लेके गए थे अपने राजमहल में, जहाँ से वो छोड़ के आए थे। सब रानियों को श्रृंगार करने का हुक्म दिलवाया माता जी से, और फिर उनको दिखाया पुष्पडाल को कि देखो इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ करके मैंने उस गृहस्थपने को ही छोड़ दिया, लेकिन आपने गृहस्थी तो छोड़ी लेकिन गृहस्थपना नहीं छूटा। अभी तक आपकी अभिलाषा, आपका जो अटैचमेंट है वो उस स्त्री में बना हुआ है। ऐसा कह करके उन्होंने उनको वहां से गृहस्थपने से मुक्त करवा के वास्तविक मुनि में स्थापित किया, है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये उन्होंने लिखा ना, कोई जीव नग्न है,
बाह्य परिग्रह से रहित है, परंतु यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान ही है। और ममत्व के त्यागी दिगंबर मुनि के पीछी कमंडल रूप बाह्य परिग्रह होने पर भी अंतरंग में ममत्व नहीं है। उनको अपने पीछी से प्यार नहीं हो जाता कि भाई साहब इसमें स्टिकर लगा देना, फलाने महाराज की स्टिकर ये है, कोई ले गया तो, कोई बदल गई तो, ऐसे भाव भी नहीं होते। तो इसलिए सर्व प्रकार से ममत्व छोड़ने पर ही मुनि दशा प्रकट होती है। तो ये हमारा परिग्रह के बारे में आया। अब देखो इसमें बहुत सारी शंकाएं आई। शंकाकार की शंका, तो आचार्य अपने आप बनाते हैं शंकाएं और खुद ही उसका निवारण करते हैं। यद्येय भवति तदा परिग्रहो न खलु कोड़पि बहिरंग है भवति नितराम यतोड़सौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। जो ऐसा है अर्थात मूर्छा ही परिग्रह होवे तो निश्चय से बाह्य परिग्रह कुछ भी नहीं सिद्ध होता, तो ऐसा नहीं है। देखो किसी ने एक शंका की, क्या शंका की कि जो आप बोल रहे हैं कि मूर्छा से ही परिग्रह होता है, मूर्छा ही परिग्रह का कारण है या मूर्छा स्वयं में ही परिग्रह है। तो उन्होंने बोला अगर आप उसको इतना लिमिटेड कर दोगे तो फिर जो बाहर में जो सामान है, वस्तुएं हैं, उनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो मैं सारा धन आदि रखूंगा अपने पास और कह दूंगा कि भाई साहब मुझे कोई मूर्छा नहीं है, इसलिए ये मेरा परिग्रह नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। क्या आप उसको सीमित कर रहे हो, इसका मतलब बाह्य पदार्थों का कोई योगदान नहीं है क्या? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बाह्य परिग्रह मूर्छा के निमित्त बने का अतिशय रूप से धारण करता है। देखो उन्होंने क्या लिखा, यहाँ कोई तर्क करता है यदि निश्चय से मूर्छा का नाम ही परिग्रह है तो फिर धन धान्यादि बाह्य वस्तु परिग्रह तो ठहरी नहीं, इनको परिग्रह किस लिए कहते हो? तो श्री गुरु उत्तर देते हैं यह धन धान्य आदि तो अत्यंत रूप से परिग्रह है, क्योंकि बाह्य वस्तु ही मूर्छा का कारण है। अपन बोलते हैं भाई साहब उसको जो है बहुत ज्यादा जो है राग आ रहा है वस्तुओं पर, तो वो राग किसी ना किसी निमित्त से तो आता ना, भले ही वस्तुएं सामने ना भी हो, लेकिन उनके उनके प्रति होने वाला ममत्व परिणाम अर्थात वो मूर्छा अगर जीव के अंदर विद्यमान है तो परिग्रह का दोष आ रहा है। और उसका दोष आने में वो बाह्य वस्तुएं जिनके आश्रय से वो ममत्व परिणाम जागृत हो रहे हैं, उन वस्तुओं का योगदान है कि नहीं है? वो निमित्त तो बन रही है ना, उनकी प्रेजेंस में या कल्पना में भी फला फला जगह का मकान मेरा है, इतना इतना धन मेरा लॉकर में रखा है, तो वो सब वस्तुएं जहां भी कहीं हो उनके आश्रय से ही मेरे ममत्व रूपी परिणाम हो रहे हैं। इसलिए भले ही निमित्त की अपेक्षा से सही उन वस्तुओं के निमित्त से मेरे भाव में मूर्छा रूप प्रकटन हो रहा है, इसलिए उन वस्तुओं का भी योगदान है। तो आगे लिखा उन्होंने, परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है, परंतु बाह्य धन धान्यादि वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है, इसलिए उसे भी परिग्रह कहा जाता है। क्योंकि अपन सब ऐसे कमजोर लोग हैं कि जो उन वस्तुओं की उपस्थिति में मोह आए बिना नहीं रहता, कि घर बार से वो छोड़ के आ गए पैसा और मंदिर में आकर के रहने लग गए, बसती गांव में रहने लग गए, और जब जब गुल्लक खुली तो दौड़ के सबसे पहले अपन आ गए। इस भाव से नहीं कि ये एक कार्य है, मंदिर के बहुत सारे कार्यों में से एक कार्य ये भी है, ये कोई ना कोई तो इसको करेगा ही, तो मैं कर रहा हूं, ऐसा तटस्थ होकर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें लालायित होकर कि कितने आए और जो अंदर में बहुत खुशी हो रही कि आज इतना धन आया, कल इतना धन आया, उससे जुड़ जाना किसी भी रूप में, वो सब परिग्रह में ही आता है। भले ही मेरा परिग्रह का स्वरूप बदल गया, लेकिन उस जाति का राग होते ही, उन धन आदि में थोड़ी सी लिप्सा होते ही, भले ही आप कहोगे मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं, तो मंदिर का जिसके लिए भी कहा, देखो फलानी जगह पे वो कलश स्थापना हुई थी, वहां इतने करोड़ आए थे और हमने यहाँ पे ऐसे व्यवस्था की, ऐसे पात्रों से जो भाषण दिलवाए कि यहाँ दुगनी राशि आई, मजा आ गया।
तो एक साहब इसमें बड़ा सूक्ष्म संधि है। आप बोलोगे साहब मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा, हम तो इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि मंदिर के लिए बहुत पैसा आ रहा है। हमारे जो भाव हैं करणान योग के अनुसार बहुत सूक्ष्म होते हैं। उन भावों में संधि ढूंढना, कौन से भाव में राग है, कौन से में वो तटस्थ भाव है, ये केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन हम बहुत चतुर है ना, हम अपने रागों को दबा करके और उसको इस रूप में प्रकट करते हैं कि भाई साहब क्या उपदेश दे रहे हो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हम तो मंदिर के विकास के लिए कर रहे हैं, वो मंदिर का विकास होगा तो इतने जीव आएंगे। हम उसको येन केन प्रकार दूसरे को अपने तर्क से शांत कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर स्वयं के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, उनमें मूर्छा है कि नहीं, राग है कि नहीं, या तो हम जानते हैं, बहुत गहराई से सोचने में मालूम पड़ेगा, कई बार अपने को भी नहीं मालूम पड़ता, या फिर केवल ज्ञानी जानते हैं। तो कोशिश यही करना कि इस तरह की जो भी क्रियाएं करें तब भी उसमें हम तटस्थ रहें। जैसे वो मुनीम पैसे गिनता है ना, सेठ की दुकान में बैठा हुआ मुनीम नोटों का सब पूरा धन का हिसाब किताब करता है, और बाहर में दिखाई भी देता है बड़ा खुश, आज इतनी इनकम हुई साहब, आज इतना घाटा हुआ। लेकिन वो जानता है और उसका ईश्वर जानता है कि उसे उस धन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो सेठ का है। बैंक में बैठा हुआ कैशियर दिन भर में करोड़ों रुपयों की इधर उधर ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन उसको उससे कोई लगाव नहीं होता, किसको देना है, किसको आना है, किसका जमा होना है। ऐसे तटस्थ भाव से मंदिर में भी सेवा करें, तो ये तटस्थ भाव रखना, तब हमारी वास्तव में मंदिर की सेवा सार्थक होगी। तो इस तरह से वो शंकाकार ने जो शंका कही उसको उन्होंने फिर से जो दिया है, जो अपन ने पढ़ा, कषाय रहित जीवों की कर्म लोग, हाँ देखो एक उन्होंने एक और दिया है, एवमति व्याप्ति ही, पहला क्या था ये, एवमति व्याप्ति ही स्यात् परिग्रह शेति चेद भवन नैवम यस्माद् कषायाणाम कर्म ग्रहणे न मूर्छास्ति। इस प्रकार बाह्य परिग्रह की अति व्याप्ति होती है, यदि ऐसा कहते हो तो ऐसा नहीं होता, कारण कि कषाय रहित अर्थात वीतरागी पुरुषों के कर्मण वर्गणा के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। अपन ने जो अभी पहले पढ़ा था ना, जो व्याप्ति अति व्याप्ति और अव्याप्ति वगैरह जो पढ़ा था, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमने नियम बताया है कि परिग्रह में जो मूल बात है वो है हमारी मूर्छा, ममत परिणाम। तो उन्होंने आगे लिखा, इस प्रकार बाह्य परिग्रह की अति व्याप्ति होती है, यदि ऐसा कहते हो, मतलब आप वो कह रहे हैं कि आप उसको लिमिटेड रखो ना, बाह्य वस्तुओं के ऊपर में क्यों घटित कर रहे हो। आपने एक बार कह दिया कि जो हमारे जो मूर्छा है, परिणाम है, ममत रूपी परिणाम है, उनसे हिंसा होती है, तो उतना ही रखो ना। बाह्य वस्तुओं के ऊपर में ला करके आप उसको इतना व्यापक क्यों बना रहे हो, ये प्रश्न उन्होंने फिर से पूछा। तो उसका उन्होंने जवाब दिया, यदि ऐसा कहते हो तो ऐसा नहीं होता, कारण कि कषाय रहित अर्थात वीतरागी पुरुषों को कार्मण वर्गणा के ग्रहण में मूर्छा नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं वो जो मूर्छा है उनको ग्रहण तो हो रही वस्तु है, लेकिन उसके साथ में वो जो मूर्छा रूप परिणाम है उनका होना नहीं होना वो उसमें जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि वीतरागी लोग हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हैं, तो उनको कर्मांड वर्गणाएं आती है कि नहीं आती, कर्मांड वर्गणाएं आती हैं, लेकिन उनसे उनको उनके ग्रहण में उनको कोई लगाव नहीं होता। या कितनी अच्छी कर्मांड वर्गणाएं आ रही हैं, साता वेदनी कर्म की जो है वो कर्मांड वर्गणाएं आ रही हैं, नो कर्म रूपी वर्गणाएं शरीर की आ रही हैं, उसको उनको उसमें आसक्ति नहीं है, और वो आती रहती हैं, उनका आना नहीं रुकता, लेकिन उन्हें उनके ग्रहण करने का भाव या उनमें सुख दुख की कल्पना नहीं होने से उनको किसी प्रकार का ममत्व भाव नहीं होता। तो मुख्य रूप से तो ममत्व भाव ही है, और बाहर में जो जो परिग्रह है उसके माध्यम से जिनको जिनके परिग्रह ममत रूपी परिणाम में वो निमित्त बनते हैं, जो बाह्य पदार्थ, उनके लिए वो बाह्य वस्तुओं का कठोरता से वर्जन किया जाता है कि उनको ना रखना, उनको पास पे भी मत रखना, क्योंकि उनके निमित्त से आपके परिणाम
ममत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जो परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, तो मूर्छा परिग्रह इस लक्षण में अति व्याप्ति दोष आता है, क्योंकि अरहंत अवस्था में भी कर्मण वर्गना तथा नोकर्म वर्गना इन दोनों के ग्रहण रूप परिग्रह है, वहां भी मूर्छा हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, कारण कि कषाय रहित जीवों के कर्म नो कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम नहीं होते। हम जैसे जो जीव हैं, हमारे तो कषाय परिणाम है ना, तो कषाय परिणामों की उपस्थिति में वो जो बाह्य वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारा ममत्व जागृत हुए बिना नहीं रहता। जब जब जो वस्तुएं आती हैं जो हमने सेवन की हुई हैं, जब हम उनको छोड़ देते हैं तब भी हमें उनकी याद आती रहती है, क्योंकि पूर्ण त्याग वेद विज्ञान पूर्वक संकल्प पूर्वक हुआ नहीं है। इसलिए प्रारंभिक दशाओं में, शुरू की भूमिकाओं में ऐसे पदार्थों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। और जब हम पूर्ण रूप से वेद विज्ञानी हो जाएंगे, जब हमारा चारित्र मोहिनी का उदय समाप्त हो जाएगा, तब हमारे आसपास कितना भी धन बरसा लो, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। समूह शरण में क्या होता है, वो तीर्थंकर भगवान के पास में जो जो समूह शरण बनता है, उसमें 3 लोक की सबसे ज्यादा जो विभूतियां हैं, मैक्सिमम परिग्रह वहां दिखाई देता है। लेकिन परिग्रह किस अपेक्षा से, उनकी अपेक्षा से नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी बैठे हुए वो तो गंध कुटी में बैठे हुए उस सिंहासन से भी ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं, उससे भी अटैच नहीं रहते, फिजिकली भी अटैच नहीं रहते। और समूह शरण जैसा वैभव है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के माध्यम से जीव को तभी वो कारण बनते निमित्त जब मेरे अंदर कषाय आदि भाव बने हुए हैं। और चूंकि हम सब जीव अभी उस भूमिका में हैं, इसलिए हमें परिग्रह न रखने का उपदेश दिया जाता है, हम बहुत जल्दी डामाडोल हो जाते हैं। तो भावार्थ में लिखा, अति व्याप्ति तो तब हो जब निष्परिग्रही वीतरागी महापुरुषों के मूर्छा हो, किंतु वह तो उनके होती नहीं। अतः अरहंत वीतरागी भगवान के कर्म नो कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से परिग्रह नहीं कहलाता, इसलिए अति व्याप्ति दोष नहीं है। बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है, इसलिए उनको उपचार से परिग्रह कह दिया है। परमार्थ से तो परिग्रह का लक्षण मूर्छा ही है। कल अपन बात कर रहे थे ना चोरी के संदर्भ में, कोई महाराज ने कोई चोरी नहीं करी, कुछ नहीं करी, किसी चोर ने आकर के उनके पास एक अपना हार छुपा गया और चला गया, और राजा के सैनिकों ने देखा कि मुनिराज के पास वो पड़ा हुआ है, तो उनको उसको डाउट हुआ कि महाराज ने चुरा के लाए। महाराज को कोई चोरी का दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह से किसी ने उनके आसपास गड्ढा खोद करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर दिया, और महाराज मत तपस्या कर, उनको पता भी नहीं इस गड्ढे के ऊपर क्या है, तो क्या उनको परिग्रह का दोष लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये परिग्रह के बारे में मोटी मोटी बातें आपको बताई, और परिग्रह के भेद में आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और अपन चर्चा करेंगे। परिग्रह के भेद है ना, परिग्रह के कितने भेद हैं? अभ्यंतर 24 भेद है ना। तो कैसे है उन्होंने लिखा, वह परिग्रह अति संक्षेपाद द्विविध है, सभवेदाभ्यंतरश्च बाह्यश्च प्रथमश्च चतुर्दशी विधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। वह परिग्रह अत्यंत संक्षेप में अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार का है, और पहला अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का तथा दूसरा बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का इन्होंने दिया, जो आगे उसके और ज्यादा भेद हो जाते हैं, 24 भेद हो जाते हैं। तो देखो उन्होंने क्या दिया, वह परिग्रह संक्षेप में 2 प्रकार का है, पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। अंतरंग आत्मा के परिणाम को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं, और बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। पहला परिग्रह 14 प्रकार का है तथा दूसरा बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का अर्थ कैसे किया उन्होंने, वो आपको बताता हूँ। अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद है ना,
14 भेद कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, वेद रागास्त, थैव हास्याद यश्च षट दोषाः, चत्वारश्च कषायाश्च चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथाः। मिथ्यात्व, देखो सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व, अंतरंग परिग्रह। मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग। इसी तरह हास्यादि अर्थात हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 दोष। और 4 अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन, ये 4 कषाय भाव। इस भांति अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 4 चौको 16 और 9 25, तो ये परिग्रह हो गए ना। तो परिग्रह अंतरंग परिग्रह 24 जो बताए वो कैसे बताए। अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्यात्व, तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 14 अभ्यंतर परिग्रह है। फिर बाह्य परिग्रह में, बाह्य परिग्रह अपन जानते हैं, अथ निश्चित सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदो द्वौ नैषः कदापि संगः सर्वोऽप्यति वर्तते हिंसाम। इसके बाद बहिरंग परिग्रह के अचित और सचित, यह 2 भेद है। तो 2 भेद बता रहे थे ना, 2 किस तरह से हैं। यह सभी परिग्रह किसी भी समय हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात कोई भी परिग्रह कभी भी हिंसा से रहित नहीं होता। अथ बाह्यस्य परिग्रहस्य निश्चित सचित्तौ द्वौ भेदौ, बाह्य परिग्रह अचेतन और चेतन के भेद से 2 प्रकार का है। सोना, चांदी, मकान, वस्त्रादि चेतना रहित पदार्थ अचेतन तथा पुत्र, कलत्र, दासी, दासादि चेतना सहित पदार्थों सचित्त कहे जाते हैं। यह दोनों ही प्रकार के परिग्रह हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात कोई भी परिग्रह हिंसा बिना नहीं है, इन सब में हिंसा जुड़ी हुई है। तो अभी अपन जो है इनके बारे में और कल और विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको म्यूट करता हूँ, अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर, तो समझ में आया सबको? कुशील और परिग्रह अपन ने 2 चीजें पढ़ी। तो परिग्रह को सब बहुत अच्छे से जान गए हैं कि परिग्रह क्या होता है, अच्छी तरह परिचित है। परिग्रह तो हम सब जानते ही हैं, बल्कि इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि साहब ये परिग्रह, इसको छोड़ना नहीं है। इस रूप में जानते हैं भाई साहब क्या छोड़ना है, बोले साहब बाकी सब छोड़ दूंगा लेकिन परिग्रह नहीं छोड़ूंगा। और बाकी सब क्या छोड़ा? बोले जो भी आपका दायरे में आए बता दो, बाकी परिग्रह नाम के जो आपने बताया वो सब तो मेरे जो भोगावली के लिए, भोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अच्छा रहा कि आपने धन की बात नहीं करी इसमें कहीं। इसमें एक क्वेश्चन है जज साहब जी, तो पहले बाह्य परिग्रह छूटता है कि अंतर परिग्रह छूटता है? कौन सा परिग्रह पहले छूटता है यदि कोशिश करे तो? अब सोच के देखो, आपने एक मकान का त्याग किया, मकान अपनी जगह पर स्थित है, दिल्ली में एक मकान स्थित है। आपने बोला कि मैंने वो मकान का त्याग कर दिया, मैंने दान दे दिया वहां के मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए मैंने उसको दान दे दिया। जिस समय आपने भाव किए तो भाव पहले आए या वो वस्तु छूटी? पहले भाव आए। जो त्याग करने का भाव आया अर्थात उससे ममत्व छूटा। मकान तो आज भी वैसे ही बना पड़ा हुआ है जैसे पहले था, ना आपका पहले उस पर कब्जा था ना अभी कब्जा है, खाली आपने भावों में मान रखा था कि वो आपका है, मान्यता में मान रखा था। और जैसे ही वो मान्यता खंडित हुई कि अब वो मेरा नहीं रहा, मैंने अभी मुनिराज के समक्ष ये घोषणा की है कि फला फला मेरा मकान आज से धर्मशाला के रूप में उपयोग में आएगा। तो आपका ऐसा भाव आते ही, संकल्प आते ही आपकी मान्यता में से वो वस्तु पर से आपका अपनत्व छूट गया। वस्तु तो छूटी हुई है, पर वस्तु में आप क्या ग्रहण करोगे?
ग्रहण त्याग का भाव सिर्फ मान्यता में। ऐसा जी ऐसा हाँ बोलिए सर। ये इसमें एक आया था, प्रज्ञा का उल्लंघन नहीं है, इसका क्या हुआ? हाँ एक सेकंड हाँ बोलिए सर। लेकिन अभी साहब उनका मुझे लगता है वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी पहले परिग्रह जाएगा। हाँ से मिथ्यात्व तब तक गया नहीं है, कुछ भी नहीं गया है, तो धन मकान को छोड़ने का मतलब क्या है? पहले बाहर परिग्रह जाएगा। नहीं देखो, मैंने आपको बताया कि बाह्य परिग्रह वास्तव में कभी होता नहीं है, खाली मान्यता में हमारे होता है। जैसे कोई ने आप मकान बेचा और आपने खरीदा, ठीक है, तो वो जो कागज पत्री में लिखा हुआ है वो कागज भी आपने कहीं और रख दिए। जैसा वो जो दिल्ली का मकान उसने बेचा, आप मुंबई में बैठे हुए हो, आपका ट्रांजेक्शन हो गया, वो सब आजकल के ऑनलाइन हो जाता है। तो वास्तव में वो मकान आपका पहले नहीं था और अब कैसे हो गया, तो किस आधार पे हुआ? अब बोलोगे साहब कागज में लिखा है, वो कागज है क्या आपके पास? वहां साहब वो लॉकर में पड़े हुए हैं। तो कागज और चले गए तो मकान भी चला गया क्या? चला गया, क्योंकि आपने उसको खाली मान्यता में मान लिया था कि मैंने इतना इतना ट्रांजेक्शन किया है, पेपर में लिखा है, इसलिए वो मकान मेरा है। मान्यता के, और वही मान्यता बदलते ही वो किसी और का हो जाता है। तो इसलिए जो आपका आंतरिक परिग्रह है, आंतरिक परिग्रह क्या है? पर वस्तुओं को अपना मानना, ये आंतरिक परिग्रह है। जब ममत्व तक वो रूप नहीं परिग्रह, जाएगा तब तक वो नहीं जाएगा। अच्छा देखो, उसमें भी ये दो उसके पहलू होते हैं, दो स्टैंडर्ड लेवल होते हैं। एक तो ये कि मैंने अपने जो आचरण संबंधी शास्त्र है उसमें पढ़ करके जाना कि मुझे दान देना चाहिए, मैंने दान के भाव से उसको दे दिया। वो दान के भाव में भी मेरा पार्शियली तो ममत्व छूट गया ना, भले ही मेरा भी भेद विज्ञान नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात से परिचित नहीं हुआ हूं कि वस्तुएं कोई किसी की होती नहीं है, जीव अपनी आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का परिग्रह कर ही नहीं सकता, है ही नहीं। ऐसा अगर भाव आपका नहीं भी बना, जो कि समय दर्शन के लिए आवश्यक है, तब भी ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव भी जब दान करता है तो उसका एक संकल्प उसके लिए बहुत काम आता है। वेद विज्ञान नहीं हुआ अभी, लेकिन फिर भी मैंने दान कर दिया ये मान कर कि ये मेरी है, क्योंकि मैं अपनी वस्तु का ही तो दान कर सकता हूं। तो उस समय तक मेरे भाव अभी भी यही है कि वो मेरा था, क्योंकि मैं अभी ज्ञानी नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं अपनी मान्यता के आधार पर जितनी जितनी उन मान्यताओं को संकुचित करता जाऊंगा पदार्थों के माध्यम से, उतना उतना मेरा अपरिग्रह किंचित प्रकट होने लगेगा। जी बिल्कुल सही। जैसा जी आवाज नहीं आ रही आपकी? परिग्रह का उल्लंघन नहीं है, नहीं हिंसा का उल्लंघन नहीं है। हाँ क्या मतलब? कवियों की भाषा है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्या उनकी प्रश्न? आवाज ऐसी है, वो एक फ्रेज आया था, हिंसा का उल्लंघन नहीं है, आवाज कट रही है उनकी। हाँ हाँ, उल्लंघन का उन्होंने क्लियर किया ना, अर्थात हाँ इन सब में हिंसा का दोष लगता है। कोई भी हिंसा से के बिना ये चीजें होती नहीं है, ये नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। नहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो, इसलिए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हिंसा का उल्लंघन नहीं होता का अर्थ मतलब ये है कि ऐसा ये काम नहीं है कि इसमें हिंसा नहीं लगती, हिंसा के बिना ये कार्य नहीं होते, ये वो उन्होंने आगे क्लेरिफाई किया ना हर एक लाइन में। ठीक है सर, और बताएं। तो बहुत अच्छे से समझाया आपने, लाइक बाह्य का अंतर का मतलब, बाह्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, अंतर का परिग्रह छूटेगा तो बाहर का अपने आप ही छूट जाएगा। छूट जाता है, दान आदि देने में भी किंचित तो छूट ही जाता है। आपने जो 1 लाख रुपए मंदिर में कभी दान किए, कहीं जितना भी किया, आज आप उसको याद करते हो क्या? दान दिया, देते रहता हूं, अर्थात उतना उतना जो त्याग रूप जो भाव आते हैं, उतना उतना आपका ममत्व कम हो जाता है। और ये तो तब है जब मेरे सम्यक दर्शन रूपी जो है वेद विज्ञान हुआ नहीं। जिस समय वो हो जाएगा, संसार की समस्त वस्तुएं यहाँ बैठे बैठे, किसी के नाम आप करें या ना करें, मेरी नहीं है, ऐसा भाव प्रकट होता। अच्छा भाई साहब, जी आप एक बात बताया करते थे जी कि एक मकान में
एक मकान में चोरी हो गई, वो एक मकान में आग लग गई हाँ और एक लड़के ने वो मकान बेचा था, पिता का मकान था और वो बेचा था, वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, उससे पहले आग लग गई उसकी। हाँ बाद में मुझे पता लगा कि नहीं रजिस्ट्री हो चुकी है, तो मेरा तो उसको अभी जो अभी हो हाँ करके रो रहा था, चिल्ला रहा था, मकान तो चल रहा था और वो रो रहा था, और अभी पता लगा कि रजिस्ट्री तो हो गई, वो मकान दूसरे का है, मेरा नहीं है, पैसा मुझे मिल चुका है मेरा, तो अब हाँ तो नहीं पड़ा और ठीक है, तो जल गया, जल जान दो फिर। अब बताइए, अभी अभी तो इसमें परिग्रह छूटना और उसको देखिए क्लियर कट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक और एक चीज बिल्कुल आपने सही कहा। जब मैं एक उदाहरण और देता रहता हूँ कि अपन मंदिर में उस समय स्वाध्याय करते थे, मैं बोलता था कि सामने वहां बाहर में एक स्कूटर रखा हुआ है या कार रखी हाँ हुई है हाँ, यही बताया था। और उसमें उसमें आग लग गई और सारे लोग जो है वो चिल्लाने लगे। किसी ने कहा कि भैया ये जो है वो आपकी है, जो बाबूजी विभीजन साहब, ये आपकी कार को जला दिया, लाल रंग की थी ना आपकी। हाँ हाँ थी तो सही। तो वो जला दी। अरे अरे कैसे हो गया, मैं उधर जाता हूँ। अरे साहब स्वाध्याय चल रहा है, आप कहाँ जाओगे, स्वाध्याय वाध्याय आप करते रहना। मैं अपनी कार संभालूंगा, आपका स्वाध्याय देखूं। हाँ चल दी। अब थोड़ी दूर आगे चल कर देखा, लोग चिल्लाने लगे ये तो फला फला की कार थी। तो आपने सब लक्षणों से पहचान लिया कि लाल जरूर थी मगर मेरी नहीं है। तो आप वापस आ गए स्वाध्याय। साहब स्वाध्याय करेंगे चलो। तुरंत बोले भाई साहब करते हैं स्वाध्याय। बोले क्यों? बोले आपने कहा था ना कि स्वाध्याय करना है, छोड़ो मत बीच में, इसलिए आ गया हूँ। फिर किसी ने बताया कि बाबूजी इसलिए आ गए कि उनकी नहीं थी। हाँ, तो यही मैं कह रहा था, ऐसा ये वस्तु में परिग्रह वस्तु का नहीं होता, अंतरंग भावों का परिग्रह होता है। भावों से मान्यता है ना कि मेरी है इसलिए चली गई है, तो उस मान्यता अगर खत्म हो गई। वो एक हम तुम जब कर रहे थे, सौदा कर रहे थे वहां, जी वो एक आदमी आया था, कहा आप सब क्या बता रहे हो, उनको गलत बता रहे हो, ये वो। तो मैंने कहा भैया परिग्रह में तो शरीर भी आता है, हाँ इसे छोड़ दो फिर। ये परिग्रह नाम की जो चीज है, इसमें इतनी व्यापकता है कि संसार की सभी वस्तुएं जिन जिन के प्रति हमारा आकर्षण होता है वो सब परिग्रह में आ जाती जैसे है। मूर्छा है, जिस मूर्छा है। मूर्छा है वो पूर्ण रूप से परिग्रह है, और जिससे मूर्छा खत्म हो गई, परिग्रह समाप्त। तीव्र चाहे राग वो जिसमें बात है वही मूर्छा है। बिल्कुल। वैसे लौकिक रूप से भी यदि हम जो उपयोग कर रहे हैं वही चीज अपनी है, बाकी जो यदि बैंक में पड़ी है या कहीं प्रॉपर्टी खड़ी है तो वो बस मान्यता में बनी हुई है, बिल्कुल बाकी तो उसका कोई लेना देना नहीं। और यदि जब हमारा शरीर छूटा तो फिर क्या बच्चे और क्या स्त्री और क्या पुरुष, बिल्कुल। तो आंख वही बंद करते ही संसार पराया हो जाता है। देखो लोगों को इतना जो लोभ होता है, मैं आपको बताऊं किस किस लेवल पे होता है। पूजन की सामग्री आपके लिए आपको परोसी जा रही है, आप किसी अनुष्ठान में विधान में बैठे, वो एक बीच लड़का आता है ना बीच बीच में, वो आपको दे के जाता है सामग्री खत्म हो गई जिन जिन की। तो वहां भी हमारा भाव रहता है तृष्णा का भाव कि मैं भी और रखवा लूं। जबकि आप ना उसको खा रहे हैं ना पी रहे हैं, चढ़ाना ही है। और वहां चढ़ाना भी नहीं, ये भी नहीं सोच के कि मुझे ज्यादा चढ़ाने को मिलेगी इसलिए ले रहा हूं। मेरी तृष्णा की आदत पड़ी हुई है। ऐसा बादाम चाहिए, हाँ हाँ रख दे रख दे। जैसे पंगत में बैठते हैं वो कहते रायता चाहिए तो हाँ डाल दे, है ना। वही भाव वहां भी रहते हैं, क्योंकि जो भावों की जो आदत पड़ जाती है इन चीजों की वो छोड़ के छूटती जाना पड़ा है। पत्तल में पूरी चीज भरवा ली, खा हाँ क्या था, खाए नहीं गई, सही नहीं ये गई। पूरी पूरी पत्तल छोड़ के चले आए, हाँ लेकिन हाँ हाँ चाहिए। और भाई साहब एक बात और, एक हेलो, हाँ आप एक बात और बताते हैं कि घर में एक कोई चीज है वो कभी यूज नहीं हो रही, लेकिन केवल ये मान करके कभी तो यूज होगी, हाँ पड़ी हुई है, बिल्कुल है ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक 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 आप उदाहरण दिया था आपने कि मकान हम लेते हैं, 1 लाख का मकान लिया, एरिया में लगाओ, उस एरिया में ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं उस क्षेत्रफल में, उस क्षेत्र में जिनको कभी यूज नहीं करते, तो उस पर हमारा पैसा कितना खर्चा हुआ है,
1 लाख 10 लाख बिल्कुल सही 10 कहा। लाख की जमीन खरीदी हमने, 200 स्क्वायर फुट खरीदी, 1 स्क्वायर फुट में कितनी पड़ी, उसमें सामान ऐसा रखा हुआ जो कभी यूज नहीं होगा, बताइए। अरे अपन तो ऐसा परिग्रह भी करते हैं कि जो सेफ्टी रेजर जो थ्रो अवे होते ना, 1 टाइम यूज वाले, हाँ, एक टाइम उन्हें यूज भी करो और फेंक दो। हम तो सही उसको जो महीने भर नहीं फेंकते, हाँ, भले ही खाल छिल जाए उससे। हाँ, भले ही- नहीं, फिर भले ही खाल जिंदा कुछ हो जाए, फेंक देने। गृहस्थी में रहते हुए परिग्रह से मुक्त कैसे हैं, बताने का कष्ट करें। हाँ देखिए, अपन ने यही तो सब चर्चा की ना, जो गृहस्थ में रह करके सबसे पहले संतुष्टि के भाव होना आवश्यक है। मेरा काम जितने कम से चल जाए, मुक्ति चाहते हैं। हाँ, जितना जितना कम से मेरा काम चल जाए, ये निर्णय कौन करेगा कि मेरा इससे काम चल जाता है, मैं उतना ही यूज करूं। मैं अगर 1 बाल्टी से नहाता था, 2 बाल्टी से नहाता था, अगर आधी बाल्टी से मुझे संतुष्टि मिल जाती है, बार बार उसको पानी पटकने से कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उसमें संतुष्ट रहूं। जो परिगय परिमाण व्रत जो होता है उसमें यही तो सब सिखाया जाता कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो और उन आवश्यकताओं के अंदर भी फिर और फर्दर नियम लो। ऐसे परिगय परिमाण व्रत धारण करते करते अष्टम, ये अपने अष्टमी चतुर्दशी को या पर्युषण पर्व में अपन जो कितना हरित काय के जीवों का कम से कम विराधना हो ऐसा जतन करते ना, तो ये जतन पूरा जीवन भर चलना चाहिए। इसलिए अपन ने हिंसा का स्वरूप पढ़ा कि इस परिग्रह के माध्यम से कहाँ कहाँ हिंसा होती है, कैसी हिंसा होती है, कैसे भावों की हिंसा होती है, ये जान करके हम उसका परिपालन तुरंत प्रभाव से करें। उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, आज से और अभी से शुरू करें। ठीक है सर, सबको बात अच्छी लगी? बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। हमारे आज भी ललित जी नहीं आए हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। विद्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को बानुसी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को ताहु न सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय।